वेलकम ऑल ऑफ यू क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास। जैसा कि हम जानते हैं रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक हमारा चल रहा है अभी। ये हमारा थर्ड क्लास है जिसमें हमने लास्ट टू क्लासेस में इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास हमने स्टडी किया। कुछ क्वेश्चंस भी हमने कल देखे। कल मैंने आपको एक टाइप कराया था ए बी ए लेस देन एन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन एन इक्वल टू बी क्यूब, ए लेस देन एन इक्वल टू बी, राइट। एक और क्वेश्चन उसी में है ए मोर देन एन इक्वल टू बी, राइट। तो इसमें आपको आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा जो एम है वो ये है कि जितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है रिलेशन के, इन टाइप्स ऑफ रिलेशंस के इन क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। तो आज जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन में देखिए एक है आपका सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, राइट। जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर। एक रिलेशन आपकी आर है। रिलेशन क्या है? ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट। शो दैट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया है, इसमें लिखा हुआ फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ जेड रिलेटेड टू 1। रिलेटेड टू 1 मींस अब यहां पर आपको इक्विवेलेंस क्लास यूज करना है, उसके सारे एलिमेंट आपको बताना है, राइट। क्लास देखिए, पहले इसमें हम प्रूफ करेंगे कि ये अगर शो दैट इक्विवेलेंस क्लास है, तो जैसे मैंने आपसे कल कहा था और मैंने फर्स्ट डे भी कहा और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी वो ये कि अगर कोई चीज को शो करने के लिए तो हमको ऑलरेडी ये नोन होगा कि वो ट्रांसटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड रिफ्लेक्सिव भी होगा, तो इसको हम लोग जनरल वे में एक्सप्रेस कर देंगे, राइट। तो अगर कोई भी रिलेशन नो में शो कर रही है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसटिव, उसके लिए आपको एक एग्जांपल शो कराना पड़ेगा। उससे आप ये शो करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसटिव नहीं है एंड सिमेट्रिक नहीं है। बट यहां पर सिंपल लिखा हुआ है शो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसीलिए मैं कहता हूं ये टॉपिक बहुत इजी है, इसलिए हमको क्या करना है इसका आइडिया हमें क्वेश्चन दे देता है, राइट। तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। अगर आप ध्यान से देखें, आंसर इज हिडन इन द क्वेश्चन। जस्ट ओनली यू हैव टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या है। उसके बाद नॉर्मली आपको एक जो 2-3 मैंने आइडियाज बताए हैं, देखिए मैंने बातें तो बहुत सारी की, लेकिन इन सबका कंक्लूजन बहुत ही लिमिटेड है। मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट वेज नहीं बताए कि आप ये भी करो ये भी करो, कुछ ही मैंने पर्टिकुलर वेज बताए, उन वेज से आपको पूरे क्वेश्चन पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसको शो करा लेते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस को आप भी कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप हमारे साथ ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब पहले इसको हम इक्विवेलेंस क्लास, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं जस्ट सी द सॉल्यूशन। क्लास देखिए मैं लिखूंगा पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, जैसा मैंने हमारा तरीका है हमने जो बनाया है फॉर रिफ्लेक्सिव ए आर ए, राइट। तो अगर हम चेक करते हैं ए आर ए, क्या ए आर ए फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको भी चेक करना पड़ता है। तो आप यहां पर लेंगे ए माइनस ए, राइट, मीन्स इट इज ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 5, ओके, and implying that it is 0 में लेंगे, 0 is multiple of 5, it is true, ठीक है। आप मल्टीपल ले सकते हैं, आप 0 भी कर सकते हैं, तो ये आपका ट्रू हो गया। hence R is reflexive, my first point has solved, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगेगा, खाली सेकेंड्स के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट में आइए फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक में आपने क्या देखिए, आपको ए आर बी गिवन होगा, ए आर बी गिवन होता है और बी आर ए हम चेक करते हैं। तो ए आर बी क्या है, मतलब कि ए माइनस बी इंप्लाइंग दैट इज ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ओके, ये हो गया। अब आप बी आर ए चेक करें, अगर आप बी आर ए लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज ये आपका हो जाएगा बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या मीनिंग क्या होती है, माइनस ए माइनस बी। देखिए अगर 25 मल्टीपल है 5 का, तो माइनस 25 भी मल्टीपल है ना 5 का। तो आप अगर आप माइनस लेंगे, येट इट इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, आपने माइनस ले लिया तो इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, राइट। तो ये मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। तो बी आर ए ऑलरेडी गिवन था, ए आर बी, बी आर ए भी ट्रू आ गया हमारा। तो हैंस इट इज आर इज सिमेट्रिक। देखिए ऑलरेडी क्या है ना, जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे माइंड को सेट कर देता है कि हमें करना क्या है। वहां लिखा हुआ शो दैट, मीनिंग इज दैट रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांसटिव भी होगा एंड सिमेट्रिक भी होगा। तो ये हमारे माइंड में अपने आप सेट हो गया है। अब नेक्स्ट आप आइए फॉर ट्रांसटिव। बट हाँ, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें लिखना कैसे स्टार्टअप करना है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में कर रहे हैं, बुक में हो सकता है लैंग्वेज कुछ और गिवन हो, अगर आप कोई क्वेश्चन देखें एग्जाम्पल हो सकता है उसका वे कुछ और हो, आपका वे थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली मीनिंग सही होना चाहिए।
फॉर ट्रांसिटिव देखिए, अब फॉर ट्रांसिटिव में आप क्या लेंगे, ए आर बी, मीनिंग इज दैट इज a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख लीजिए 5k, राइट। a माइनस बी इज इक्वल टू 5k, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 5। एंड फिर आप लीजिए बी आर सी, दैट इज आप क्या लेंगे, b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो आप 5k डैश ले लीजिए, एक और वेरिएबल आपने ले लिया, ए बी 5 का मल्टीपल, ए बी 5 का मल्टीपल, ये मैंने आपको सेकंड डे किया था क्वेश्चन पर से, आपको याद होगा। और इक्विवेलेंस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करा तो उसमें मैंने आपको ये टाइप यूज, ये सेम वे मैंने आपको यूज किया था। अब क्या करें, अब हमको चेक करना है ए आर सी, ए आर बी, बी आर सी एंड ए आर सी। अगर ए आर सी ट्रू आ जाता है तो हमारा ये क्वेश्चन ट्रांसटिव प्रूफ हो जाएगी, रिलेशन आपकी ट्रांसटिव प्रूफ हो जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, हम चेक करेंगे, जब दोनों को मैंने ऐड किया, अब हम दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करने पे आपको यहां मिला 5, आपने कॉमन लिया, ये आपका हो गया के एन के प्लस के डैश, यहाँ पर बी एन बी कैंसिल हो गया, आपका आंसर आएगा ए माइनस सी इज 5 टाइम्स ऑफ के प्लस के डैश, मीनिंग इज दैट ए माइनस बी आ रहा है, नहीं आ रहा है, हेंस ए आर सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए आर सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। यहां पर भी आप लिख सकते थे, आप यहां भी लिख लीजिए, इससे पहले कर लें कि बी आर ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक। यहां भी आप कर लीजिए ए आर ए बिलोंग्स टू आर, इससे पहले आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो बहुत आपकी मीनिंग रॉन्ग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, हेंस आपने लिखा आर इज ट्रांसटिव, ठीक है। तो अभी आर ट्रांसटिव प्रूफ हो गया, मतलब कि हमारा क्वेश्चन इक्विवेलेंस हो गया, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लाइन पे लिखिए आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम हो रही है करने में अभी भी, वो हमारे इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें। प्लस अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब मैंने लिखा टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, ठीक है। मतलब आपको अब यहां पर आपको इक्विवेलेंस क्लास यूज करना है, वन से रिलेट जितने भी एलिमेंट है आपको उसको फाइंड करना। आप कैसे देखिए, इसके स्टार्टअप कैसे करें, ध्यान से देखिएगा। आपको इसे करना होगा ए आर वन, आपने बी के प्लेस पे 1 लिया, क्योंकि अब आपको वो एलिमेंट ए के वो एलिमेंट फाइंड करना है जो 1 से रिलेट है, मतलब रिलेशन यही है, पर आपने बी को 1 कर दिया, मीनिंग इज दैट। अब आप यहां पे लिखेंगे दैट इज को आप यूज करेंगे रिक्वायरमेंट पे। आप क्या लिखेंगे, ए माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 5, इज मल्टीपल ऑफ 5। स्टेप देखिएगा, आपको एक बार में स्टेप पूरा क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, ए माइनस 1 इज इक्वल 5 क्यों ले लें, कि हम ऑलरेडी यूज कर सकें, आप के भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। क्यों लिया आपने, क्योंकि ए माइनस 5 का मल्टीपल है। अब आप यहां पर लिखेंगे इंप्लाइंग दैट ए इज इक्वल 5 क्यू प्लस 1, राइट। और क्यू क्या है, आपको क्या, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ जेड, आप यहां लिख लीजिए एलिमेंट ऑफ जेड लिख लीजिए, एलिमेंट ऑफ जेड विच रिलेटेड टू 1, ठीक है। अब यहां पर क्यू क्या है, क्यू बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर को, ठीक है। अब यहां पर अगर क्यू बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर को, तो ए की वैल्यूज क्या आएंगी, अब जो भी ए का वैल्यू बनेगा, जो भी ए का सेट फॉर्म होगा, वो आपका कंप्लीट सेट फॉर्म हो जाएगा। तो आप ए की वैल्यू फाइंड करिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर 0 ले रहे हैं, तो 0 लेने पर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप प्लस 1 लीजिए 6 आएगा, प्लस 2 लीजिए 11 आएगा, ठीक है। प्लस 3 लीजिए, प्लस 3 पे आपको मिलेगा 15 प्लस 1 16 मिलेगा, राइट। अच्छा, अब देखिए मैं थोड़ा सा सेट फॉर्म में लिख लेता हूं, तो क्योंकि इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग। आपने जब 0 लिया, अब आप ले रहे हैं एक्स, जेड आपका इंटीजर, क्यू आपका इंटीजर है, इंटीजर में आपने 0 लिया, 1 आया। आप 2 लेंगे तो 0 पे 1 आया, 1 पे 6 आएगा, 1 पे 6 आ गया। 2 पर 11 आएगा आपका, 5 to the 10 1 11। 3 पर 15 प्लस 1 16 आएगा, एंड सुनाते आएंगे एलिमेंट। अच्छा, अब आप माइनस में आइए, जब आप माइनस पर लेंगे तो क्या आएगा, -1, तो ये आपको हो जाएगा -5 प्लस 1 -4, तो यहां पर आपको मिलेगा -4, राइट। -2 लीजिए, -10 प्लस 1 -9, तो आपको मिल जाएगा -9, राइट। -3 लीजिए, -15 प्लस 1 -14,
तो आपका आ गया -14 एंड सो ऑन, आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे, राइट। तो ये जो आपका एक सेट फॉर्म हो रहा है, इस सेट को उसने बोला था फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ जेड, जेड के वो सारे एलिमेंट फाइंड करिए जो 1 से रिलेट कर रहे हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ये जो है आपका सेट फॉर्म हो रहा है, ये सेट आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, अब देखिए आपने यहां पर लिया रिलेट टू 1, ठीक है। आप एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आप लीजिएगा रिलेट टू 0, तो क्वेश्चन सेम रखिएगा। फिर आप लीजिएगा रिलेट टू 2, रिलेट टू, या आप 0 लीजिएगा, रिलेट टू 0 एंड रिलेटेड टू, राइट। मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए, आप ट्राई करिएगा। पूरा क्वेश्चन सेम है, खाली बार इतना पार्ट चेंज कर रहा हूं, रिलेटेड टू 0 एंड रिलेटेड टू 2, राइट। अब आप फिर इसके बाद ऑब्जर्व करिएगा कि क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है, राइट। तो ये इसका क्वेश्चन होगा, इसको आप इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, ट्राई योरसेल्फ, ओके, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये इसका फाइनल आंसर। क्लास एक डिफरेंट प्रॉब्लम, एक नेक्स्ट मैंने प्रॉब्लम दिया है, देखिए ये डिफरेंट टाइप है, ठीक है ना। इसमें आपको रिलेशन किस तरह से दिया गया है, आर एक रिलेशन है जो है a कॉमा बी, आर सी कॉमा डी इज इक्वल टू a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी, राइट। मतलब जो ये जो आपकी क्या कहते हैं, जो दो आपने लिए कार्टेशियन, दो आपने ऑर्डर पे लिए, ये ऑर्डर पे इस तरह से रिलेट है, इसमें a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी, ये एक रिलेशन शो कर रहा है, राइट। यहां पर आप एक इक्वल ना ड्रॉ करके आप इफ एंड ओनली इफ लिख लें, या आप कोई और रिलेशन लिख लीजिए, ठीक है। तो आर ये रिलेशन हो गया आपका। अच्छा, सेट क्या है, n क्रॉस n, आपको n पे वर्क करना है, सेट ऑफ इंटीजर पे आपको वर्क करना है, ठीक है। अच्छा, शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं आपको इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है कि ARA, तो आप उसमें ARA लिखते थे। अब आप यहाँ देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन आप देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, आप देखिए कैसे इसमें स्टेप चलेंगे। अब जैसे वहां ARA लिखते थे, यहां पर हम लिखेंगे ABRAB, राइट। और इसको हम चेक करेंगे क्या दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है। अब यहां क्या होगा, ये AB हो गया, ये CD होता है, आपने CD की प्लेस पे क्या ले लिया, AB ले लिया, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि दोनों की चीजों को आपको सेम करना होता है, राइट। तो ये वैल्यू C का हो गया और ये वैल्यू D का हो गया, राइट। तो आप इसको देखिए, आपके सब सॉल्व करेंगे इस रिलेशन से, तो आप क्या मिलेगा, A प्लस बी, राइट। D की वैल्यू यहाँ पर D है, यहाँ पर D की वैल्यू B है, मैंने B प्लेस किया। अच्छा, B की प्लेस पर B आएगा, प्लस C की प्लेस पर क्या A, राइट। देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, AB इज इक्वल टू A प्लस B इक्वल टू A प्लस B, राइट। हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, इज वेरी सिंपल। देखिए कितना सिंपल था, कितना टफ लग रहा था कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा, ठीक। अब नेक्स्ट आप आइए फॉर सिमेट्री। देखिए पहली बात तो क्या है ना, मैंने आपसे क्या कहा कि ये क्वेश्चन इजी क्यों है, इजी इसलिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही हमको आंसर दे देता है, पूरा आंसर तो उस क्वेश्चन में ही है। अगर मैं यहां मैंने लिखा ना शो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस, इसको शो कराना है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो सिंपल हमको पता है कि ये ट्रांसिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा एंड रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब सिमेट्रिक देखिए, अब सिमेट्रिक में आपको ये गिवन है A, B, R, C, D गिवन है आपको, राइट। मतलब कि इससे क्या मिल रहा है, इससे आपको ये मिल रहा है A प्लस डी प्लस B प्लस C। अब आप क्या चेक करना है, आपको चेक करना है, ये तो बिलोंग्स कर रहा है R में, इट इज बिलोंग्स टू R से बिलोंग कर रहा है। अब चेक करना है आपको सिमेट्रिक में, इसको आगे लेना है, इसको बाद में लेना है। मतलब क्या समझा ये बात कि ऑर्डर पेयर में ये पूरे ऑर्डर पेयर आगे पीछे होंगे, राइट। हाँ, और वैसे हम लोग क्या करते हैं, ARA करते हैं या ARB करते हैं, BRA करते हैं। तो यहां पर आपने किया C, D, R, A, B। अब इसको आपने इस रिलेशन से आप जब करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, अब ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तब आपको A की प्लेस पर C मिल रहा है एंड D की प्लेस पर आपको B मिलेगा, ये आपका B है, राइट। फिर आपका देखिए यहां पर क्या है B, यहां B की वैल्यू क्या है D। आप खाली आपको वैल्यू प्लेस करना है, आपको D मिल गया, ठीक है। और अच्छा, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, फिर आपको A मिलेगा। देखिए आपको रिलेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये क्या A प्लस B प्लस C था, यहाँ पे कोई मिल रहा है ना, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C, हेंस एंड इट इज ऑल्सो, मतलब मिल रहा है, मीन्स आप लिख सकते हैं कि C, D, R, A, B also belongs to R, hence R is what? R is symmetric हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए आप क्या करेंगे, फॉर ट्रांसिटिव
ट्रांसिटिव के लिए दो चीजें हम गिवन लेंगे। गिवन क्या लेंगे? आप पहले लेंगे a कॉमा बी, अच्छा आप इसमें लिख लीजिए a कॉमा बी, c कॉमा डी एंड e कॉमा f बिलोंग्स टू सेट n। ये n से बिलोंग कर रहा है, ये n क्रॉस n से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आपने यहां पर आप ले सकते हैं a b c d बिलोंग कर रहा है n से, नहीं लिखा मैंने, और इसमें कोई आपसे ऐसा नहीं कि आप लिख लीजिए इसको a कॉमा बी एंड लेट कर लीजिए एंड c कॉमा डी बिलोंग्स टू, देखिए खाली n नहीं लिखेंगे, n क्रॉस n लिखेंगे क्योंकि ऑर्डर पेयर है, इसलिए n क्रॉस n लिखना पड़ेगा। खाली n से लिखना पड़ेगा, खाली आपने n लिख दिया, गलत हो जाएगा, n क्रॉस n लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने 3 पेयर ले लिए, ठीक है, आपने ऑर्डर पेयर ले लिए। अब हम प्रूफ करें ट्रांसिटिव, तो दो हमारे पास क्या गिवन होता है? ए आर बी एंड बी आर सी। तो आपका अगर ए आर बी है तो क्या होगा? ए आर बी लेंगे, आप लेंगे ए बी एंड सी डी, ए बी आर सी डी, ठीक है, मैंने तो पहले तरह ले लिया था, ये लिया आपने। अब देखिए क्या होगा, आपका ये हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये हो गया रिलेशन। अब नेक्स्ट आपने लिया सी डी कॉमा आर ई एफ, राइट, सी डी एंड ई एफ लिया आपने, इससे आपको क्या मिलेगा? अब ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए प्लस डी मिला इज इक्वल टू बी प्लस सी होता है ना। बी क्या है? बी आपका डी प्लस ई। अब आपको फाइंड करना है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे? देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब हमें चेक करना है ए बी आर ई एफ, ये आपको चेक करना है। अगर ये ट्रू आ जाता है, अगर हमको यहां से मिल जाता है तब तो ये ट्रू हो जाएगा, और नहीं मिल रहा तो ये फॉल्स है। बट मैंने आपसे क्या कहा कि शो दैट प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन अब कैसे मिलेगा? इस मिलने का तरीका ये होता है, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, दोनों को आप ऐड करते हैं, ऐड करिए, इसको आप इक्वेशन ऐड कर लीजिए 1 and 2, लिख दीजिए ऑन एडिंग 1 and 2, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि आपने यहां पर क्या किया है और कैसे आ गया। ऑन एडिंग 1 and 2 क्या होगा? a प्लस डी, c प्लस एफ, b प्लस सी एंड d प्लस e, राइट, ये मिला आपको। अब इसमें आप कैंसिल करिए, d एंड d कैंसिल, c एंड c कैंसिल, क्या मिल रहा है आपको? यहां आपको af मिल रहा है, a प्लस f एंड b प्लस e मिल गया। अच्छा अब देखिए ये a है, ये d है, ये b है, ये c है, राइट। तो आपको ये a मिल गया, ये b है आपका, एंड r c क्या है? c आपका e है और d आपका f, राइट। देखिए आपको मिल गया, नहीं मिल गया? जो आपको लगा था मिल गया। इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, हेंस r इज ट्रांसिटिव। वेरी सिंपल, खाली आपको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन मत लर्न करें, डोंट लर्न द क्वेश्चन, जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट, व्हाट द कॉन्सेप्ट इज गोइंग ऑन, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है, आपको ये पूरा थ्योरी लर्न नहीं करना है, ठीक है। अच्छा इवन हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो मैंने पहले अभी किया, इसमें हम एक ले लें, अगर एक इसमें क्वेश्चन लें, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट सेट ऑफ n क्रॉस n विच रिलेट टू 1,2। मैं एक एलिमेंट ले लूं 1,2 से मैं इसको रिलेट भी कर सकता हूं, ठीक है। आप पहले इसको इतना नोट कर लीजिए। क्लास मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ऐड किया है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। देखिए लिखा हुआ फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी। इससे पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान दिया होगा, मैंने लिखा था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ z विच इज रिलेटेड टू 1, मैंने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में लिखा था। अब उस लैंग्वेज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एग्जाम में आ सकता है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 2,5, या उस प्रीवियस प्रॉब्लम में आ सकता है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, और ऐसा बनके भी आ सकता है रेक्टेंगल ब्रैकेट एंड 1, मतलब कि आपको इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना। तो ये क्वेश्चन दो लैंग्वेज में आ सकता है, दोनों की मीनिंग सेम है, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, अब बताना है इसमें कि आपको 2,5 से एक क्लास बनाना है जिसमें 2,5 से जो एलिमेंट रिलेट हो, तो इस प्लेस से रिलेट हो। एक बात बता दूं आपको, देखिए यहां मैंने जो पेयर लिया है वो लिया है n क्रॉस n, मतलब कि मैंने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर लिया है, तो नेचुरल क्रॉस नेचुरल लिया है, नेचुरल एक इनफाइनाइट सेट है, राइट। वैसे ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये फाइनाइट सेट के लिए आता है, मतलब जैसे कि हो सकता हो वो एक सेट देते हैं ए और बोलते हैं कि ए में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, या कुछ और, मतलब फाइनाइट सेट के लिए आता है, बहुत ही स्मॉल सेट के लिए आता है, राइट, क्योंकि बहुत लॉन्ग। लेकिन ये हम इनफाइनाइट पे करेंगे, इनफाइनाइट पे भी इजीली हो जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अब अगर ये इक्विवेलेंस है तो आप क्या लिखेंगे, मेथड क्या होता है, ए
आर मैंने पहले लिखा था ए आर वन लिखा था, याद होगा आपको, प्रीवियस प्रॉब्लम आप चेक करिएगा जो आपने नोट किया होगा। ए कॉमा बी आर 2,5 लिया आपने। अब इसको आप उस रिलेशन से ओपन करिए तो क्या होगा, ये ए, ये बी, ये सी है, ये डी है, तो कैसा होगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, राइट। सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, तो आप ए की या बी की वैल्यू आप अगर फाइंड कर लें, या मैं चलिए बी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो ए की भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा बी प्लस थ्री, सॉरी बी इक्वल टू ए प्लस थ्री, राइट। टू द्वारा के माइनस होगा, ए यहीं पर रहेगा, ठीक है, ये आपको मिला। अच्छा, जैसा कि हमको पता है, एज वी नो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, कहां से बिलोंग करें, एन से बिलोंग करें, ए भी एन से बिलोंग करेगा, बी भी एन से बिलोंग करेंगे। अब आप क्या करना है, अब यहाँ ए की वैल्यू आप दीजिए जो नेचुरल नंबर हो, और बी की वैल्यूज आप फाइंड करते रहिए, राइट। देखिए मैं यहाँ पर एक टेबल फॉर्म करूंगा, वो इनफाइनाइट टेबल फॉर्म होगा, लेकिन मैं उसको कुछ नंबर से लिख लेता हूं। जैसे आपने यहाँ पर ए लिया, यहाँ पर बी लिया, अब फॉर एग्जाम्पल आपने ए 1 लिया, 4 आ रहा है, फिर आपने 2 लिया तो 5 आएगा, तो 5 आपको यहां मिल रहा है, ठीक है। फिर आपने 3 लिया, देन 6 आएगा, 4 लिया, 7 आएगा, एंड सो ऑन। तो इसमें बहुत सारे पेयर आपके आते रहेंगे, क्योंकि आपने इसको क्या लिया है, आपने इसको क्या है, इनफाइनाइट, राइट। तो अब इसका जो आंसर होगा इक्विवेलेंस क्लास का, वो हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास का आंसर आपका बनेगा, और इसका जो आंसर आएगा कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे आप। अब इन पेयर्स को लिखिए 1,4, राइट, एंड 2,5, 3,6, 4,7 एंड सो ऑन, ठीक है। डॉट डॉट बना देंगे, क्योंकि सेट आपने लिया है, क्या लिया सेट आपने लिया है इनफाइनाइट, ठीक। मैं इसी में एक और क्वेश्चन करा देता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। अब मैं एक सेट ले रहा हूं ए, मैंने यही सेट लिया, और जिसके अंदर मैंने एलिमेंट रखा 1 2 3। अब क्लास मैंने क्या किया, ये देखिए क्लास, आप कंफ्यूज मत होइएगा, डोंट बी कंफ्यूज दैट। मैंने यहां तक जो हमारा आंसर आया है, किसका आंसर है, यहां पर सेट क्या है, यहां पर जो मैंने सेट लिया वो लिया है n क्रॉस n का। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले डिफाइन करना चाहता हूं कि मैं दो बातें क्या बता रहा हूं आपको। ये एक दूसरी बात है, यहां मैंने सेट लिया है ए को, और ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 4 5। मैं लिख देता हूं एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5, राइट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नहीं एक बार समझ में आ रहा है तो उसको आप फिर से देखिएगा, हमारा वीडियो रिप्ले करिएगा। तो यहां पर ये ए आ गया 1 2 3 4 5। अब आपको वो एक इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है जो 2,5 से रिलेट है, और जहां पर ए बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 में, राइट। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके हमारा पूरा कंटेंट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग करने जा रहा हूं। इस वर्किंग, सारी वर्किंग ऑलरेडी यहां पर है, यहां पर भी यहां लिखा हुआ है चीज, ठीक है। या b इज इक्वल टू ए प्लस 3। आप इसके बाद आप यहां लिख लीजिए वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए, और ए क्या है, ए है आपका, मैं इसको इरेज कर देता हूं ना, कंफ्यूज हो गए। ए बिलोंग्स टू 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब आप ए की वैल्यू लीजिए 1 से लेकर 5 तक, और बी की वैल्यू फाइंड करिए। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। बी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, बी 1 पर 4 आएगा, 2 पर 5 आएगा, एंड 3 पर 6 आएगा। बट 6 से क्या होगा, 6 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, राइट। तो हमारा जो खाली जो मेंबर आएंगे, खाली ये 2 मेंबर आपके आएंगे, या आपके 2 मेंबर आएंगे, और ये सब मेंबर आपके वैनिश हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 3 6 वहां बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 + 4 7 वहां बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। तो आपका जो इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, वो आपका बन जाएगा 1,4, 2,5। ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर आपका ये होगा। मैंने दोनों टाइप से इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को मैंने 2 टाइप से किया। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और आप ट्राई करिएगा। मैं एक और दे रहा हूं, अगर आपने इस क्वेश्चन को नोट किया होगा तो अब आप फाइंड करिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, दिस इज फॉर यू, ट्राई योरसेल्फ। लिख देता हूं यहां पर फॉर यू। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास
इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट में। 1,3, राइट, मैंने 1,3 ले लिया। 1,3 से आपको रिलेट करना है और सेट आपका यही है, सेट आपका है 1 2 3 4 एंड 5, राइट, और इक्विवेलेंस क्लास जो भी है आपका वैल्यू आ जाएगी। ओके क्लास, क्लास एक इस टॉपिक में रिलेशन एंड फंक्शन में आपको दो एक टाइप मिलेगा। इस टाइप में ये देखिए, रिलेशन में आपको नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना होंगी, ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट गिवन होगा, उस एलिमेंट को कंटेन करते हुए आप नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी फॉर्म कर सकते हैं, या आपको इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको लॉजिकली करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि वहां पर कितनी रिलेशन फॉर्म हो सकती हैं। कोई ऐसा डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है। वेयर एज जब आप फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन के अंदर एक आपको सेट दिया जाएगा, सेट के अंदर पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, फाइंड तो उस रिलेशंस को वहां फाइंड करने के लिए, वन वन रिलेशंस, ऑन टू रिलेशंस फाइंड करने के लिए वहां पर कुछ फॉर्मुलेस गिवन होंगे। उन फॉर्मुलेस की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं। हाँ, और इस कॉन्सेप्ट से आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा मैंने, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, राइट, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए पर रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना है कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। यहां पर एक पेयर दिया गया है, 1 2 और 1 3 भी आना चाहिए, विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, मतलब जो आर है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांसिटिव ना हो, उसके हम रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए यहां पर मैं कैसे करूंगा। देखिए मैंने लिखा है इसमें R1 मतलब कि एक मैंने फर्स्ट रिलेशन लिया। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि जो आप रिलेशन फॉर्म करेंगे वो रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 1,1, राइट, 2,2 भी लेना पड़ेगा एंड 3,3 भी लेना पड़ेगा। ओके, तो हमारी ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, मैं इस पर टिक कर देता हूं, कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहा है, कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3, मतलब आपको उन दो एलिमेंट को भी लेना है। तो अगर आप यहां पर लिखते हैं 1,2 एंड 1,3 लिखे आपने। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो रिलेशन आर है वो कैसी हो, सिमेट्रिक हो। अब सिमेट्रिक हो और आपने ये एलिमेंट, न्यू एलिमेंट आपने ले लिए हैं, तो अब आपको यहां पर 2 1 भी लेना पड़ेगा एंड 3 1 भी लेना होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो सिमेट्रिक प्रूफ नहीं होगा। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गई एंड रिफ्लेक्सिव भी हो गई। मैं इस पर भी टिक कर देता हूं, बट आप सोच के रहे होंगे कि जहां पर ए में जो मैं वर्क कर रहा हूं उसके अंदर 3 भी है, तो आप सोचेंगे कि सर आपको 2 3 भी लेना चाहिए एंड 3 2 भी लेना चाहिए। ओके, अब यहां पर कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, सर हम ये लेंगे या नहीं लेंगे, तो हम ये नहीं लेंगे। रीजन इज दैट अगर आप ये पेयर भी यहां पर ले लेते हैं तो हमारी ये कंडीशन फेल हो जाएगी। आपको अपने रिलेशन फॉर्म करना है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आप इन दोनों को ले लेते हैं तो ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो इसलिए अब हम अपने यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब और कोई परमिशन, किसी और की परमिशन यहां पर नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको ना लेने का रीजन, ठीक है, नहीं ले लेंगे तो वो ट्रांसिटिव हो जाएगा, और क्योंकि हमें प्रूफ करना बट नॉट ट्रांसिटिव, इसलिए मैंने इन दोनों को छोड़ दिया है। ओके, आप एक बात सोच रहे होंगे, मैंने आपसे क्वेश्चन में बहुत स्टार्टिंग में बात कही थी, तो वो ये कही थी कि मैंने कहा था सारे एलिमेंट में कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो देखिए यहां पर कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन आपको फाइंड करना है। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांसिटिव, मतलब कंडीशन हमारी इक्विवेलेंस की नहीं है। हमारी कंडीशन क्या है, सिर्फ ओनली रिफ्लेक्सिव, ओनली सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, राइट। तो मैंने उसको अकॉर्डिंग लिया है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं लिया है। अगर मैं इनको ले लूंगा तो ये हो जाएगी ट्रांसिटिव, पूरा प्रूफ हो जाएगा इक्विवेलेंस। समझ आ गया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट ओनली देयर आर ओनली वन रिलेशन, खाली एक ही रिलेशन आपकी फॉर्म, देयर आर ओनली वन रिलेशन कैन बी फॉर्म विद दिस कंडीशन, ठीक है, खाली एक ही कंडीशन आपकी पॉसिबल हो सकती है। सो योर आंसर इज 1। ओके क्लास, क्लास मैंने देखिए क्लास इसमें कितने क्वेश्चन है आप देखिए ऑलमोस्ट इस पूरे कोर्स में पहली बात तो आपको माइंडसेट करना है, खाली आपको हार्डली आपको 4 प्रॉब्लम लर्न करना है। 4 to 5 प्रॉब्लम होंगी, ठीक है ना, 4 to 5 प्रॉब्लम हो सकता है, 1 2 और हो, ठीक है, बट आपको 5 प्रॉब्लम तैयार करना है। आपके पूरा ये 3 मार्क्स में
ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा और ये क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें आपके घर मैंने क्वेश्चन लिया है, मैंने सेट लिया है 1 2 3 सेम सेट है। नंबर ऑफ रिलेशन आपको फाइंड करना है ऑन ए कंटेनिंग 1 2 2 3, जिसमें 1 2 है और 1 2 आए और 2 3 आए, राइट। क्या होना चाहिए, अब ये रिलेशन कैसी हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसिटिव हो, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्लॉज अलग है, तो आपने पहले R1 ड्रॉ करने की आपने कोशिश किया। देखिए R1 के लिए पहले क्या करें, पहला डेटा हमारा है रिफ्लेक्सिव है, मतलब कि आप यहां बना सकते हैं 1 1 लेने पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा एंड 3 लेना पड़ेगा, राइट। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा, कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3। अब अगर हम इसको लेना पड़ेगा कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको जरूर लीजिए, 1 2 एंड 2 3 इसको लेना मस्ट है। अब अगर आप इन दोनों को ले लेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये अभी ट्रांसिटिव नहीं है, 1 2 2 3, तो क्या होना चाहिए 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 नहीं होगा तो ट्रांसिटिव प्रूफ नहीं होगा। तो मैंने यहां पर 1 3 भी ले लिया, ओके क्लास। जब मैंने 1 3 ले लिया, अब ये क्या हो गया, अब ये ट्रांसिटिव भी हो गया, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांसिटिव, बट अभी सिमेट्रिक नहीं हुआ है। सिमेट्रिक क्यों नहीं हुआ है, 1 2 है 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा ऑब्वियसली, 2 3 है 3 2 नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है, राइट। अब क्या रह गए, अब हमारे पास क्या बच गए, हमारे पास बच गया 2 1 रह गया, ठीक है ना, 3 2 रह गया एंड 3 1 रह गया, ओके। ये 3 एलिमेंट आपके पास रह गए। अब हम क्या ट्राई करते हैं, क्या हम कोई और रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब हमने ट्राई किया, R2 के पास आया, एक चांस हमारे पास अभी और है, वो चांस क्या है, पहले एक हम रिलेशन फॉर्म करेंगे जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव हो मतलब कि 1 1 2 2 3 3, ओके, रिफ्लेक्सिव हो गया, एंड 1 2 एंड 2 3 आपको लेना है, आपने ले लिया, ओके। आपको बनाना है ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव क्या किया आपने 1 3 भी लिया क्योंकि आपको फॉर्म करना है ट्रांसिटिव, ओके। अब मैंने एक और एलिमेंट लिया यहां पर से 2 1, ठीक है। जब आप 2 1 लेंगे तो क्या ये सिमेट्रिक हो गया, अभी भी सिमेट्रिक नहीं है, अभी भी नॉट सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि 1 2 2 1 तो मिला आपको, बट 2 3 3 2 नहीं मिला, 1 3 3 1 नहीं मिला, ओके। तो अभी भी क्या है, अभी भी रिलेशन ये आपकी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ट्रांसिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है, क्लियर, ओके। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा और ध्यान सुनिएगा हमारा वीडियो। अब इसके बाद एक रिलेशन हम और फॉर्म कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं, एक चांस और है, हाँ। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर अगर हम यहां पर 3 1 भी ले लें, ठीक है। अब हम दूसरे केस में लेंगे, हम एक केस में लेंगे, हमको तो पॉसिबल केस बनाना है ना, जो पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस सारी बनाना है, तो हमने ये केस बनाया। अब देखिए दूसरे केस में हम क्या करेंगे,